सर आपने है ना अप्रूवल वाले चैप्टर में है ना आपने ना टाइमलाइन और पेमेंट वाले और अप्रूवल वाले क्वेश्चंस करवाए थे। जी। लेकिन सर इसमें ना प्रॉफिट एंड लॉस वाले भी है जो कि ना थोड़ा समझ में नहीं आ रहे। प्रॉफिट एंड लॉस वाले? प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब इनकम स्टेटमेंट कृष्णा। नहीं सर वो कुछ और भी है। एक सेकंड मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन नंबर। नहीं, मुझे तुम जो है ना वो वहाँ पर मोबाइल अवेलेबल है? जी सर मोबाइल से ही ले रही हूँ अभी। नहीं, अगर तुम मोबाइल से व्हाट्सएप कर दो मुझे सवाल। पॉसिबिलिटी है? हानिया, क्या हाल है? खैरियत से हो? फिजा, क्या हाल है? अगर आप लोग जो है वो माइक ऑन करके बात करना चाहें। हानिया, कैसी प्रिपरेशन जा रही है? फिजा, कैसी जा रही है प्रिपरेशन? माशाल्लाह। कोई क्वेरी है तो पूछ लो, कोई सवाल। चलो, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। हानिया, मज़ा आ रहा है? कोई भी हो, डायरेक्टली भी हानिया तुम जो है व्हाट्सएप पे सवालात पूछ सकते हो। और हमारे साथ जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ही उसमें जो है नवाजिश जो है हमारा वो जो है। फिजा, वो कोई सवाल हो? हानिया, फिजा, तो कोई भी सवाल हो तो आप जो है नवाजिश से भी पूछ सकते हैं। आपके ग्रुप के अंदर नवाजिश जो है वो आपका टीचर असिस्टेंट भी है। लेकिन बहरहाल वो भी देख लेता है माशाल्लाह, बहुत प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड कर देता है। और साथ साथ मेरे पास भी आ जाता है, तो ऐसे कोई बात नहीं है। कृष्णा, तुम सवाल भेज रही थी अक्रूवल एंड प्री पेमेंट का, तो वो जरा बता दो मुझे। अभी भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 100% जो है, अभी जो दिसंबर टाइम में बच्चों ने पेपर दिया था, तो आईटीए के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो है बहुत अच्छे रिजल्ट आया है, जिसके अंदर बच्चे पास हुए हैं। और इसकी बेस जो है वो आगे तक जाती है बच्चों। कृष्णा, वो सवाल, फिजा कोई सवाल है, क्वेरी है तो पूछ लो। हानिया, ये तो खैर सिर्फ एक इंटरेक्शन के लिए क्लास रखी थी कि कोई सवाल हो, कोई चीज़ पूछनी हो, कोई बात डिस्कस करनी हो, तो यू कैन फ्रीली आस्क ना। आप व्हाट्सएप पे कॉल करके भी पूछ सकते हो हानिया, फिजा, कृष्णा। और अगर कभी जैसे हम लोग क्लासेस में होते हैं और अगर ना रिस्पॉन्ड आ रहा हो, तो नवाजिश को भी आप पेपर्स जो है क्लास टेस्ट भी साथ साथ करते जा रहे हो। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो क्लास टेस्ट भी सबमिट कर दिया करो प्लीज। और क्लास टेस्ट के बाद जो है आई कैप की जो आपकी स्टडी टेक्स है, आईटीए की इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की, पीआरसी 4 की, उसके बैक साइड पे भी बहुत सारे 50-50 एमसीक्यूज हैं, वो पूरे करना बच्चों। मेरी एक हैंडआउट है, बुक है, उसके भी सवालात जो है वो आप लोग करिएगा। शहूद, क्या हाल है? खैरियत से हो? हाँ, नहीं सवाल नहीं आया, तो मुझे सवाल नंबर ही बता दो। चले सर सही है। मैं ना ये खुद से कोशिश करूंगी इंशाल्लाह। अगर हो गया तो फिर अगर नहीं हुआ तो मैं आपसे फिर पूछ लूंगी। अच्छा, तुमने ट्राई नहीं करा अभी तक? सर मैंने ट्राई किया था लेकिन है ना हुआ था फिर मुझे लगा कि ये शायद मैंने नहीं किया इसलिए या फिर मुझे। सवाल नंबर है तो मुझे भेज दो। सवाल नंबर मुझे भेज दो। किसका हैंडआउट का है, या किसका हैंडआउट है?
सर अगर मार्च में पेपर देना हो तो इसकी रजिस्ट्रेशन कब तक करवानी चाहिए? पेपर्स की रजिस्ट्रेशन या पीआरसी की रजिस्ट्रेशन? फिजा, पीआरसी की रजिस्ट्रेशन करवा लिए तुमने? रजिस्टर्ड हो गई हो? पेपर की तो फर्स्ट वीक में आती है ना, पहली या दूसरी तारीख को होती है। मार्च में जब पेपर दोगी तो फर्स्ट वीक के पहले दूसरी तारीख को ही आती है बस। और 5 तारीख तक लास्ट डेट होती है बेटा। फिजा, 5-6 दिन रहती है। तो तुम जो भी डेट सेलेक्ट करोगी, ऑनलाइन पेपर जो है नवाजिश से भी पूछ लेना, वो तुम्हें जो है लिंक भी शेयर कर देगा। लेकिन ये कंफर्म बात है कि शुरू के 4-5 दिन में ही पेपर आपको बुक करना होता है उसी मंथ का। और डेट देख लेना, जितनी जल्दी करवा लोगी, पहली तारीख से ही देख लेना, तो डेट भी अपने मतलब की मिल जाएगी। जो पेपर देना चाहो उस वक्त भी दे सकते हो। कुछ समझ आई बात फिजा? जिस महीने पेपर है उस महीने के फर्स्ट वीक में, बल्कि मैं तो बोलूंगा पहली दूसरी तारीख को ही कर लेना। फिर जब डेट खत्म हो जाती है, कि कृष्णा ने एक सवाल भेजा मुझे। ये सवाल जो है, मैं चाह रहा था कि ये सवाल तुम लोगों को भी दिखाऊं, जो ये कृष्णा, इसमें कौन सा सवाल बोल रही हो तुम? ये तो पूछा है तुमने मुझसे। 32 टेक्स्ट बुक का 32 सवाल जो है, क्रेडिट सेल्स भी है और परचेजेस क्रेडिट भी। 32 वाला अभी डिस्कस कर लेते हैं बेटा। सबको स्क्रीन शेयर हो रही है जो मैंने सवाल तुमने भेजा वो? सबको ये शेयर हो रहा है सवाल? थोड़ा टेढ़ा दिख रहा होगा। A company had a cash balance of 18,000 at the start of the month. During a month following transaction with sales on credit, तो इसमें कैश आया नहीं होगा। कैश फ्रॉम ट्रेड रिसेबल, कैश डेबिट, अकाउंटेबल क्रेडिट हो गया होगा। परचेज ऑन क्रेडिट में भी कैश नहीं आया इंक्लूड। पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स में आ गया। बहुत आसान सवाल है, अभी कर लेते हैं। ये मैंने कैश का टी अकाउंट बना लिया, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था। फिजा, हानिया, देख लेना जरा। कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 18,000। और इसके अंदर तुम्हारे पास जो है वो कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कैश डेबिट, अकाउंटेबल क्रेडिट 49,000 में डायरेक्ट कर रहा हूँ। क्रेडिट सेल्स की एंट्री आती नहीं है, ये कैश का अकाउंट है। ये कैश का अकाउंट है। परचेज ऑन क्रेडिट की एंट्री बनती है, परचेज डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट, तो कैश इन्वॉल्व नहीं हो रहा। क्रेडिट सेल्स की एंट्री बनती है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट, तो इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं हो रहा। पेमेंट टू ट्रेड क्रेडिटर्स की एंट्री बनती है, अकाउंट पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। रेफरेंस में नाम लिख दिया 35,000। जरा 18 में 49,000 ऐड करना। 18 में 49,000 ऐड करना। जल्दी जवाब दे दो। 18,000 में 49,000 जमा कर देना। अभी तक जवाब ही नहीं मिला, कोई और कर दे। 68,000। क्या हाल है सुभान? 68,000 में से 35,000 माइनस करना।
67? सुबह तुम 68 बोल रहे हो भाई। 67,000 में से फिजा 35,000 माइनस करना। 67,000 में से 35,000 माइनस करो, एंडिंग बैलेंस बता दो मुझे प्लीज। 32,000 इज द कैश का एंडिंग बैलेंस आ गया कृष्णा, बहुत आसान सवाल था। थोड़ा सा जो है ना कृष्णा, सवाल को टाइम दिया करो। जितने मैक्सिमम सवाल खुद से होंगे ना, इतनी मोटिवेशन रहोगी और इतनी मोटिवेट रहोगी और इतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, याद रखो। 32,000 इज द राइट आंसर। ये क्लियर है? जरा जवाब दे दो मुझे। हाँ भाई सुभान, कैसी तैयारी जा रही है माशाल्लाह। ये 822645 में कौन है ये जो आए? 822645 जरा चैट में बता दो कौन है। फिजा और कोई सवाल हो तो पूछ सकती हो। अब्दुल्ला क्या हाल है अब्दुल्ला, कैसी तैयारी जा रही है? ये तो सिर्फ एक जरा चैट के लिए जो है। अल्हम्दुलिल्लाह। इनका जवाब नहीं आया ये 822645 वाले। नाम बताओगे भाई? ये जो इस तरह के मेरे ख्याल से ये नए एनरोल्ड हुए होंगे। सुभान तुम जो है शायद एक बात पूछ रहे थे मेरे से, तो मैंने कहा था हम बाद में डिस्कस कर लेंगे सर के, इसके साथ साथ कोई डिग्री प्रोग्राम जो है आप बता दें तो। सबके इंटर तो हो गए थे, इसके बाद मेरे ख्याल से वो बीकॉम के अंदर मुझे अब नहीं पता कि बीकॉम का अब स्टेटस क्या रहा है। लेकिन अभी मैं कहूँगा कि पहले पीआरसी का जरा सा एक ये लेवल निकाल दो, इसके बाद जो है वो कैफ के अंदर जरा सा ये बात कर देख लेंगे। ये पीआरसी को फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम लोग निकाल लो। जैसे पीआरसी के भी तो 5 पेपर है ना। अभी तक जवाब नहीं आया। और कोई सवाल बेटा? तुम्हारा तो समझ में आई बात? चलो आगे बताओ फिजा, हानिया। लेकिन ये है कि इस चीज का मैं एक
सर मैंने लास्ट वीक ज्वाइन करी है पीआरसी क्लास, आई एम ऑन चैप्टर 2 राइट नाउ। ये पेस ठीक है, लास्ट वीक ज्वाइन करा है, चैप्टर 2 तक है। हाँ, शुरू में जरा हानिया बेसिक अकाउंटिंग, पहले अकाउंटिंग पढ़ी है तुमने? तो फिर तो बस हानिया ये तो फास्टली कर सकती हो तुम। थोड़ा सा पेस बढ़ा सकती हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक, हाँ क्या हाल है उवैस, तुम्हारा ही तो नाम पूछा था उवैस। उवैस कैसी जा रही है तैयारी बेटा? उवैस तैयारी कैसी जा रही है और कैसे स्मार्ट क्लासेस? ये एक बात है आपको फॉर श्योर कहूंगा इंशाल्लाह, जितने भी मेरे बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं, अब्दुल्ला है, उवैस, फिजा, हानिया, कृष्णा, सुभान, कि इंशाल्लाह ये जो स्मार्ट क्लासेस को जो डिलीवर करा है उसके अंदर पूरा 100% करा है, यानी कोई भी चीज जो है वेस्ट, एक डॉट भी जो है स्किप नहीं करा है सुभान। जितनी डिटेल में हम फिजिकल में पढ़ाते हैं, ये मैं आपको बता दूं, बहुत डिटेल वाली जो है वो क्लासेस बनाई है। ऐसे नहीं है कि बस थोड़ा थोड़ा ऊपर से पढ़ाया, इन डिटेल गया हूं मैं, जैसे मैं अपनी नॉर्मल क्लासेस में पढ़ाता हूँ। बस इधर फर्क ये हो गया है कि आपके पास ये टाइम पीरियड है कि आप पूरे पूरे दिन देख के कंप्लीट कर सकते हो। आपने देखा कि यार मजा आ रहा है तो आपने क्लासेस को बढ़ा दिया है, तो ये आपके लिए एक अच्छा हो जाता है मेरे ख्याल से। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इसके अंदर जो टाइम की जो सेविंग है, कि आप चाहो और अगर आपको पेस है कि आपने एम बना लिया है कि यार मैं जल्दी जल्दी कर लूँ, तो ये सवाल ये है कि इधर जो है क्लास वाले जो है वो नोट डाउन कर रहे होते हैं, आपके पास जो है वो चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, एक मैं बात बता दूं सारे स्टूडेंट्स को, कि जितने भी स्मार्ट क्लासेस वाले हैं, एक बात, 110% आपको इसकी जो है क्लासेस, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है ना? कि प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे ना, तो जब तक जो है ना आपको नहीं आएगा। इसलिए अकाउंटिंग प्रैक्टिस का नाम है बेटा। अपने पास जो है सर प्रैक्टिस में हम क्या करें, एक तो वो जो स्मार्ट क्लासेस में जो मैंने हैंड आउट से सवाल करवाए हैं, जो हमारा हैंड आउट चल रहा है वो हो गया। एक आई कैप की स्टडी टेक्स्ट से 50 क्वेश्चंस हैं, और वो भी काफी मैंने स्मार्ट क्लासेस में सॉल्व करवाए हुए हैं। एग्री करते हो या नहीं सुभान? जो आई कैप की स्टडी टेक्स्ट है वो भी काफी मैंने एमसीक्यूज और बड़ी डिटेल में उसको अच्छी तरह समझाया है, जिस तरह से मैं क्लास में, और वो इम्पोर्टेंट सारे करवा देता तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचता। फिर भी अगर देखा जाए तो बहुत मैक्सिमम, और अक्रूवल एंड प्री पेमेंट हो गए, बैड डेट्स के चैप्टर्स हो गए कृष्णा, उसके अंदर तो हमने तकरीबन बहुत ज्यादा ज्यादा एमसीक्यूज भी करे हुए हैं। मैं आई कैप की स्टडी टेक्स्ट के बोल रहा हूँ, कि वो भी सॉल्व आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह इससे बेफिक्र हो जाओ।
और इसलिए मुझे एक चीज का बड़ा कॉन्फिडेंटली मैं इंशाल्लाह ओवैस इस फोरम पे अब्दुल्ला मैं कह सकता हूँ फिजा कि स्मार्ट क्लासेस के अंदर मैंने कभी बहुत सारी मर्तबा जो है ना ये ऑब्जर्व किया कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का इतना एहसान है, इतना अल्लाह पाक ने ये जो चीज करवाई तो उसको इतनी डिटेल में करवाया है कि बहुत कम बच्चों के सवालात और क्वेरीज निकलती हैं। एग्री करते हो या नहीं कृष्णा, सुभान, हानिया? उसमें मैंने इतनी डिटेल में बता दिया है कि Q&A सेक्शन के अंदर ये तो सिर्फ एक आप लोगों से जो है बातचीत करने के लिए कि यार जरा सा पूछें बच्चों कहाँ जा रहे हैं, कोई और उनको और सवाल हो। अच्छा, इससे ज्यादा जो है, इससे कुछ सवाल जब तक खुद नहीं करोगे, हाँ ये मेरी एक रिकमेंडेशन है, प्लीज 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 प्लीज, जैसे चैप्टर कंप्लीट हो फिजा, हानिया, ओवेस, तो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जो मॉक लगा हुआ है, टेस्ट पेपर लगा हुआ है, चैप्टर का जो टेस्ट लगा हुआ है उसको लाजमी करना है आपको, उसको आपको लाजमी करना है। उससे अलहमदिल्ला, अच्छा सर उसके अलावा क्या है, मेरी एक हैंड आउट बुक है उससे सवालात करने। एक नंबर सेकंड आपको जो है वो पीआरसी की आई कैप की स्टडी टेक्स से करने। हाँ एक और आपको बात बता दूं, शायद इसमें से बहुत सारी जगहों पे आप लोग देखोगे पीआरसी के जो लाहौर के कुछ जो है वो कुछ टीचर हजरात हैं, उन्होंने क्या कर दिया कि पीआरसी के जो ना एमसीक्यूज निकाले हुए हैं, तो कहीं आपको कहीं से कोई फाइल मिल जाए पीडीएफ एमसीक्यूज, 10,000 एमसीक्यूज और 5,000 एमसीक्यूज, और कभी कभार यूं लिखा होता है लास्ट मिनट और लास्ट मंथ रिवीजन, पता नहीं नई नई तुम्हें जो ना पीडीएफ मिलेगी। तो उन पीडीएफ को करने का मतलब कि देखने का मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने क्या हरकत करी है कि जो FAR 1 यानी कि कैफ 1 के जो कुछ सवालात को जानबूझ के पीआरसी में डाल दिया, जो कि हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है। तो भाई जब वो उन्होंने जानबूझ के ये क्यों करा है, बोलना तो नहीं चाहिए, खैर ये अनएथिकल चीज कि भाई आपको पीआरसी में जो कंपनी अकाउंट से लिस्टेड कंपनीज और फलाना ढिमाका और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी वगैरह, तो बच्चे का जो है ना मोटिवेशन लेवल जो है ना वो जो है थोड़ा वेस्ट जो है श्रिंक कर जाता है, हानिया। उसके अंदर कृष्णा वो बोलते हैं सर ये कब पढ़ा है, अरे भाई तुम मुझसे पूछने से पहले तुम आई कैप की स्टडी टेक्स्ट में देख लो अगर कोई ऐसी चीज हो तो। अच्छा उन्होंने क्यों डाले, उन्होंने FAR 1 के, फिर सुनना, FAR 1 कैफ 1 का जो आपके ग्रुप 1 का जो कैफ 1 का जो पेपर है उसमें जो है हर साल 10 MCQs आते हैं। उन्होंने क्या कहते हैं पीआरसी 4 में वो उनको डेटा जमा करने के लिए, कुछ बात समझ में आ रही है मेरी? मैंने कहा ये बच्चों को मैं जरा एक साथ ही बता दूं, जानबूझ के डेटा जमा करने के लिए कैफ के सवालात डाल दिए। अच्छा बच्चा जब घूमता, अरे ये मैंने तो ऐसी कोई चीज सुनी ही नहीं है, भाई तो टॉपिक में ही नहीं है, सिलेबस में ही नहीं है, तो कैसे बताएं यार। तो फिर क्या होता है, वो क्यों करते हैं कि ताकि फर्दर आगे एडमिशन लेने के लिए और उनके पास जो है बच्चे चले जाएं, तो बहरहाल बच्चों को अब समझ में आ गया है। उसमें से वो तमाम कोई भी ऐसी टर्मिनोलॉजी अगर सुभान उसको देखने का मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कोई नई इंग्लिश, कोई नई अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी देख लो तो फौरन समझ जाना वो आउट ऑफ कोर्स है, वो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। बात समझ में आई है? किसी को पता है अनिया कि इस तरह के MC जो है वो पीडीएफ फाइल्स ग्रुप वगैरह में चलती रहती है, तो किसी ने ज्वाइन करा हुआ होता है तो वो बच्चे परेशान हो रहे हैं। किसी को इसका आइडिया है थोड़ा बहुत, पहले तो ये बताएं। किसी के नज़र से ऐसी कोई पीडीएफ गई है? हाँ सुबह वो आते रहते हैं, तो मैंने कहा ये आप लोगों को पहले ही बता दूं। क्लियर है बेटा? फिजा, अवेश, इज इट क्लियर बेटा?
और अवेश कभी भी कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो, डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हो। स्मार्ट क्लास का जो ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर हमारा जो है टीचर असिस्टेंट नवाजिश भी है, जो आपको फॉलो अप पे रहता है। तो कोई भी क्वेरी हो, कोई मसला हो, कोई भी सवाल हो, तो आप इंशाल्लाह जो है पूछ सकते हो। ठीक है ना बेटा? डन है। चलें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। स्मूथ जो है वो क्लासेस लेते रहो, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर पूछ लो। ठीक है बेटा? ये पीआरसी कर लो, इसके बाद सुभान वो जो है ना डिग्री प्रोग्राम को ही बताएंगे। बेस, सुभान जो तुम सवाल कर रहे थे मैंने सुन लिया था, देख लिया था। वो अभी जरा पीआरसी थोड़ा सा इनिशियल है, थोड़ा सा पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए तो फिर इंशाल्लाह जो है ना इसके ऊपर भी बात कर लेंगे, कुछ देख लेंगे। ठीक है कृष्णा, हानिया, चले, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अब्दुल्ला, क्लियर है बेटा?